नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जादू की झील, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। झील से निकलकर उड़ रहा था स्वर्ण महल। ओह, स्वर्णाकार ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। स्वर्ण महल पृथ्वी पर जा रहा है। उधर बाकेलाल को पहुंचा दिया गया राजा पोपली सिंह के सम्मुख। बाकेलाल, हमने सुना है कि तू जिस धातु को छू देते हो वो सोने में बदल जाती है। आपने ठीक सुना है महाराज। शीघ्र ही। बाकेलाल, यह हमारे राज्य का कबाड़खाना है। तुम इसे फौरन छू दो, अन्यथा अपने दाएं बाएं खड़े जल्लादों को देख लो। ये तुम्हारे एक इनकार पर तुम पर तुम पर कोड़ों की बरसात कर देंगे। मर गए। इतने सैनिकों के बीच निकलना मुश्किल है, लेकिन इस कबाड़ को छूने के बाद मैं रातों रात यह शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर ठाठ से रहूंगा। लेकिन ये क्या? बाकेलाल के स्पर्श के बावजूद भी कबाड़े में पड़ी धातु की वस्तुएं सोने में ना बदली। ये क्या? ये वस्तुएं सोने में परिवर्तित क्यों नहीं हुई? बाकेलाल, तुम्हारे स्पर्श के बावजूद धातु का यह कबाड़ सोने के विशाल भंडार में क्यों नहीं बदला? मैं भी तो यही सोचकर हैरान हूं महाराज। लेकिन क्या मजाल जो बाकेलाल के बार बार स्पर्श के बावजूद भी धातु का कबाड़ स्वर्ण में बदल जाता। और तब, बाकेलाल, मुझे लगता है कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है और तुम जानबूझकर धातु के इस कबाड़ को स्वर्ण भंडार में नहीं बदल रहे हो। इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें आखिरी अवसर देता हूं। किंतु महाराज, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा। बाकेलाल को मिला आखिरी अवसर भी व्यर्थ गया। और तब राजा पोपली सिंह ने क्रोधित होकर दोनों जल्लादों को आदेश दिया, गोली बरसाओ। नहीं। आ सड़ाक सड़ाक बरसाओ। आ और बरसाओ, खूब बरसाओ। सड़ाक। हाय, मार डाला जालिम। जब तक बरसाओ तब तक बरसाओ, जब तक इसे वो मंत्र याद ना आ जाए जिससे धातु सोने में बदल जाती है। घुर्र। आ नहीं। हाय रे मेरी फोटी किस्मत, ये क्या हो रहा है? कोड़ी के मार के आगे आगे तो भूत भी नाचने लगते हैं। ठहरिए महाराज। धातु को सोने में बदलने के लिए मुझे झील के किनारे फिर से कड़ी साधना करनी होगी। जान बचानी है तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। सैनिकों के जबरदस्त पहरे में बाकेलाल पहुंचा झील के किनारे। उफ, भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन अब झील के रास्ते पानी के अंदर से यहां से फुटकी हो लूंगा। आ, राजा के बच्चे, तुझे तो मैं देख लूंगा। तभी सेनापति जी ने बाकेलाल की टांग में बांधी वो रस्सी। बाकेलाल, इस रस्सी की लंबाई से अधिक दूर ना जाना। रस्सी खोलने में मुझे कितनी देर लगेगी? बाकेलाल पानी में कूद गया और पानी के अंदर ही अंदर तेजी के साथ तैरता चला गया बाकेलाल। रस्सी को तो मैंने पानी के अंदर उगे ब्रिज की शाखा से बांध दिया है। अब और अब रास्ता साफ है। बस एक बार दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं। काफी देर बाद बाकेलाल ने पानी की सतह पर सिर उभारा। अब मुझे कौन पकड़ पाएगा? लेकिन उसी पर बाकेलाल पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाकेलाल, हम जानते थे कि तुम ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए हम तुझसे पहले ही उस नाव से यहाँ आ पहुंचे और फिर शीघ्र ही। बाकेलाल, जल्दी करो, इन सब चीजों को सोने में बदलो। ठीक है महाराज, मैं इन सब चीजों को स्पर्श करता हूं। और ये क्या? उफ, सारा कबाड़ सोने के स्थान पर कोयले में बदल के। अब ये राजा मेरा टेटुआ दबाए बिना नहीं मानेगा। बरसाओ। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। मार से बचने के लिए मूर्छित होने का नाटक करना पड़ा बाकेलाल को।
फिर राजा पोपली सिंह के आदेश पर सैनिक बाकेलाल को उठाकर ले चले। ये सैनिक मुझे किसी कक्ष की खाड़ी में फेंकने जा रहे हैं। सैनिकों ने बाकेलाल को कक्ष की खाड़ी में फेंक दिया। इस दुष्ट के लिए यही दंड उपयुक्त है। खाई में पहुंचकर बाकेलाल का शरीर रुका। उफ, सारा शरीर पके फोड़े सा दुख रहा है। लेकिन यहां कक्ष की खाड़ी में क्या होगा? बेटे बाकेलाल, तू फिर किसी मुसीबत में फंसने जा रहा है। तभी गूंज उठा अट्ठासा। तूने सच कहा बाकेलाल, कक्ष की खाड़ी में है राक्षस कक्षकूप। बाकेलाल ने गर्दन घुमाई तो सामने खड़ा पाया एक भयंकर राक्षस को। बाकेलाल, मेरे हाथ में जो तलवार है ये किसी भी प्राणी को पल भर में पिघला देती है और मैं उस पिघले हुए द्रव को पीकर अपनी भूख प्यास मिटाता हूं। बस एक बार यह तलवार तुमसे छुआना बाकी है। बचो। बाढ़ आया बचने वाला। हाय, मर गया, यहां तो कांटे हैं। बाकेलाल ने फट तोड़ दी एक कांटों भरी टहनी और कक्ष को राक्षस से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बचने के लिए कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये तो खुजा झाड़ी है, सड़ाक। बाकेलाल, मैं एक हाथ से खुजाते हुए भी तुझे खत्म कर दूंगा। ओह नहीं। नदी के किनारे पर जाकर गिरा बाकेलाल और सहसा ही प्रसन्नता से चीख पड़ा बाकेलाल, अरे ये तो मेरी खोई हुई चड्डी है। सिर पर आ पहुंचा कक्षकूप। चलो, अच्छा हुआ बाकेलाल जो तुझे मारने से पहले तेरी खोई हुई चीज भी मिल गई है। अरे बाप रे। बाकेलाल ने आओ देखा न ताओ और झट अपनी चड्डी उतारकर राक्षस कक्ष के चेहरे पर फेंक मारी। अयो मरे। सड़ाक। गीले वस्त्र ने तीर सा काम किया। बाकेलाल ने पुनः उठा ली वो खुजा झाड़ी और हाय, मर गया। सड़ाक। तलवार छूटकर गिर पड़ी उसके हाथों से। बाकेलाल तड़ातड़ रर्जा झाड़ी के वार राक्षस पर करता चला गया। नहीं बाकेलाल, मुझे खुजा झाड़ी से मत मार। बू। सड़ाक सड़ाक। फिर बाकेलाल ने झाड़ी फेंक दी एक तरफ और उठा ली राक्षस की तलवार। दुष्ट राक्षस, अब देख बाके और अपनी तलवार की धार को। नहीं। बाकेलाल ने जरा भी विलंब ना किया और तलवार राक्षस से छुआ दी। नहीं। अगले पल पिघलता चला गया राक्षस कक्ष को। वाह, ये तलवार तो बड़ी चमत्कारी है। तब राजा पोपली सिंह, आ रहा हूं, अब मैं तुझे पोपला करने, क्योंकि अब मेरे पास है जादुई तलवार। इधर विक्रम सिंह को लेकर स्वर महल उतरा ठीक राजा पोपली सिंह के महल के सामने। ना जाने इस समय मेरा बाकेलाल कहाँ होगा। और इधर राजा पोपली सिंह के महल में मच गई सनसनी। यह स्वर्ण महल रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया? महाराज, ये तो शुद्ध स्वर्ण निर्मित महल है। इस बात की तुरंत तहकीकात आवश्यक है। सैनिकों को भी होशियार रहने का आदेश दो। हम यहाँ के राजा हैं, राजा पोपली सिंह। क्या इस स्वर्ण महल के मालिक आप हैं? नहीं, मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये महल तो मैं आपके ही सुपुर्द करना चाहता हूँ, ताकि आप इस स्वर्ण का उपयोग भला कार्यों में कर सकें। क्या सोने का इतना विशाल भंडारा आप मुझे सौंपना चाहते हैं? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अरे कोई है, विक्रम सिंह जी के लिए तुरंत खाने पीने की व्यवस्था करो। और ये स्वर्ण नगरी आप ही रखिए महाराज। भला मैं इसका क्या करूंगा? इसके रहते आपको कभी किसी चीज की कमी ना होगी। विक्रम सिंह जी के लिए शरबत फौरन लेकर आओ। विक्रम सिंह जी,
अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच हमें कहें। मुझे बाकेलाल के सिवाय भला किसी चीज की कमी है? भला किस चीज की कमी है? बाकेलाल? ओह, तो बाकेलाल विक्रम सिंह का साथी है। अगर इसे पता चल गया कि हमने उसके साथ क्या क्या सलूक किया है तो वो सारा सोना हमारे हाथों से छीन लेगा। सेनापति विक्रम सिंह को लेकर तुरंत उस झील के किनारे पहुंचा। और हमें अफसोस है महाराज कि बाकेलाल ने आपकी याद में इस झील में डूबकर अपनी जान दे दी। हाय मेरे प्यारे बाकेलाल, ये तूने क्या किया? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर यहाँ बैठकर अपने बाकेलाल को याद करूंगा। बो चलो सैनिकों। क्यों नहीं विक्रम सिंह जी, हम क्यों नहीं विक्रम सिंह जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि कोई जंगली जानवर आपको मारकर खा जाए तो महल एवं मणि पर हमेशा के लिए हमारे राजा का कब्जा हो जाए। और अभी कुछ देर ही हुई थी विक्रम सिंह को वहां बैठे बैठे हुए कि ओह ये क्या? अष्टपाद उसे ले गया झील में स्थित कलुआ देव के महल में। इस समय तूने कलिया देव के राजा कलुटा के सामने खड़े हो, जहां खड़े होकर झूठ बोलने वाले का सिर कलम कर दिया जाता है। बताओ, इस जेल में लाए जाने से पूर्व तुम्हारे जिस्म की रंगत एक मानव होने के बावजूद भी सुनहरी क्यों थी? और कुछ भी ना छिपाया विक्रम सिंह ने। फिर ओह, इसका मतलब वो स्वर्णमणि पृथ्वी पर राजा पोपली सिंह के पास है, जो अगर हमें मिल जाए तो हमारी काली कलूटी बैगन लुटी काया सुनहरी हो जाए। वाह! आक्रमण! हमें लानी है वो सर्पमणि, अन्यथा हम पूरे पोपली नगर को कोलमणि से छू छू कर कोयले में बदल देंगे। विक्रम सिंह को उन्होंने विवश कर दिया था पोपली नगर का रास्ता दिखाने को। मुझे इन्हें स्वर्णमणि के विषय में नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है। उधर पोपली सिंह के आदेश पर पुराने महल का सारा सामान स्वर्ण महल में पहुंचा दिया गया था। आज से हम यहाँ रहेंगे और स्वर्ण सिंहासन पर बैठेंगे। स्वर्णमणि के प्रभाव से महल की प्रत्येक वस्तु सुनहरी होती चली जा रही थी। तभी वहां प्रवेश किया घबराए हुए सेनापति ने। महाराज, महाराज, गजब हो गया। कलुआ देवों की सेना हमारे नगर कोयले में परिवर्तित करती हुई हमारे नगर में परिवर्तित करते हुए। महाराज, महाराज, गजब हो गया। कलुआ देवों की सेना हमारे नगर कोयले में परिवर्तित करती हुई तेजी के साथ स्वर्ण महल की ओर आ रही है। क्या? और महाराज, उन्हें चाहिए स्वर्णमणि। क्या? और महाराज, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। क्या? लेकिन मुकाबले के लिए मैदान में तो उतरना ही था। आक्रमण! आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे, मेरा मतलब साथ हूं। और तभी वहां पहुंचा बाकेलाल। मेरा प्यारा बाकेलाल जिंदा है? अरे मुच्छड़, अभी भी जिंदा है। तभी दोनों ओर की सेनाएं टूट पड़ी एक दूसरे पर। मारो, मारो, मारो! आक्रमण का लाभ उठाकर विक्रम सिंह जा पहुंचे बाकेलाल के निकट। बाकेलाल, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे। आप पोपली नगर की रक्षा तुम ही कर सकते हो। दिखा दो दुश्मन को अपनी तलवार की धार। मगर महाराज, बू! तभी कई सैनिक आगे बढ़े विक्रम सिंह और बाकेलाल की ओर। यह देखकर विक्रम सिंह ने बाकेलाल के हाथ से झपट ली तलवार और खचाक खचाक आ आ आ और इसी के साथ तलवार की करामात देखकर चौंक पड़े विक्रम सिंह और राजा पोपली सिंह भी। ओह, इस तलवार के प्रहार से सैनिक मोम की भांति पिघल गए। और फिर तो दोगुने उत्साह के साथ राजा पोपली सिंह और उसकी सेना ने लड़ा वो युद्ध। मारो, काटो, क्योंकि अब हमारे साथ है चमत्कारी तलवार भी, जिसे बाकेलाल लाया है। विक्रम सिंह, मैं इस तलवार को भी कोलमणि से कोयला बना दूंगा। विक्रम सिंह न केवल राजा कुलुट्टा के वारों से ही बचा, बल्कि और तलवार के स्पर्श के साथ ही पिघलने लगा वो कुलुट्टा। और चूंकि कोलमणि दबी थी राजा कुलुट्टा के हाथ में, तो वो भी पिघलकर बहती चली गई। आ!
नहीं। और ये देखकर कलुआ देवों का हौसला भी प्रस्त हो गया। उफ, महाराज पिघल गए। भागो, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। मारो, मारो। लेकिन अब वहां से भागना इतना आसान ना था। बाकेलाल की ये चमत्कारी तलवार ही आज निश्चित करेगी हमारी जीत। और इस प्रकार हुई राजा पोपली सिंह की और इस प्रकार विजयी हुई राजा पोपली सिंह की। बोलो विक्रम सिंह की जय। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और तुमने मुसीबत के समय वो चमत्कारी तलवार यहाँ लाकर हमारी मदद की। हाय रे फूटी किस्मत, तलवार तो मैं यहाँ पोपली नगर का मटकेमेट करने के लिए लाया था। राजा पोपली सिंह जी, ये तलवार संकट के समय आपके कभी काम आएगी। किंतु बाकेलाल, तुम कक्ष की खाड़ी से बाहर कैसे निकले? महाराज, जब मैं कक्ष की खाड़ी में पहुंचा तो मुझे शिव जी द्वारा कलुआ देवों के आक्रमण की भविष्यवाणी हुई, जिसे सुनने के बाद मुझे क्रोध आ गया और मैं कक्ष कूप को मारकर शिव जी द्वारा बताए गए पते पर यह तलवार हासिल करने यहाँ पहुंचा। हाय रे फूटी किस्मत। और फिर जब बाकेलाल को पता लगी विक्रम सिंह के दास्तान, तो अपना सिर पीट लिया उसने। लेकिन मेरे प्यारे बाकेलाल, हाँ, गले लग जा। स्वर्ण मणि मेरे हाथ क्यों नहीं लगी? बू। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। और या तो हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।